Good evening, student. Today we are going to discuss about the electricity. आज हम यहाँ एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th साइंस के लिए। और ये इस चैप्टर से आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेंगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इस सारी चीज़ों को आज इस पीपीटी से हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का यह क्लास मेरा इलेक्ट्रिसिटी का क्लास है, जिसमें आज हम ग्राउंड लेवल तक इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हमको अच्छी तरीके से हर चीज़, हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। अभी हम देख रहे होंगे कि जो हमारे टेक्स्ट बोर्ड पर जो सारे फिगर ड्रॉ हुए हैं, जैसे ट्यूबलाइट, एसी, टीवी, फैन, कहीं ना कहीं इस सारे इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का मेन रोल हम देखते हैं। अगर इन सारे इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, ये हमको पता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कहाँ से इसका जनरेशन है, कहाँ से ये आया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बैक जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में जो सप्लाई हो रही है, वो सप्लाई कहाँ से आ रही है। अगर हम देखेंगे तो ये जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास लगे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उन ट्रांसफार्मर से ये सप्लाई होकर हमारे घरों पे आती है। और ये ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई है वो कहाँ से आती है। इस ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई होती है वो बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो आप देखते होंगे बाहर रोडों पे देखते होंगे, जो एक ट्रांसमिशन लाइन होती है, उस ट्रांसमिशन लाइन से होकर इस ट्रांसफार्मर में इस सप्लाई को सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। यह ट्रांसमिशन लाइन किसी ना किसी पावर स्टेशन से कनेक्ट होता है। मैं डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू आपको ज़रूर समझाऊंगा कि इस ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका जो पावर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक पावर स्टेशन होता है, जिस पावर स्टेशन से इस पावर को इस ट्रांसमिशन के थ्रू और इस ट्रांसमिशन वायर के थ्रू ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर से फिर घरों में सप्लाई दी जाती है। तो अभी कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि जो पावर स्टेशन होता है, उस पावर स्टेशन में कैसे पावर का जनरेशन होता है। तो हम जानेंगे कि जो पावर स्टेशन होता है, वो पावर स्टेशन कई टाइप से पावर को जनरेट किया जाता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाइड्रो पावर प्लांट, सेकंड थर्मो पावर प्लांट, एंड थर्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि तीन तरीके से पावर का जनरेशन होता है: हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट आप देखते होंगे कि जहाँ पे नदी होती है, उस नदी के पास डैम लगा होता है। उस नदी में उस डैम के थ्रू पानी को एक जगह कलेक्ट करके उसको एक आगे लगे टरबाइन, जो कि उसमें ब्लेड लगे होते, इस पानी को इसका फ्लो इस टरबाइन पर किया जाता है, जिसकी वजह से इस टरबाइन में लगे ब्लेड मूव करते हैं। मूव करने के बाद इस टरबाइन से एक जनरेटर कनेक्ट होता है और इस जनरेटर से पावर जनरेट किया जाता है। और ये पावर स्टेशन के थ्रू फिर हमारे इन सारे प्रोसेस से होते हुए हमारे घरों तक पहुंचता है। तो अभी हम ज़्यादा बैक नहीं जाएंगे, अभी हम अपने चैप्टर की बात करेंगे। तो आज हम जो चैप्टर की बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द सेट ऑफ फिजिकल फिनोमिना एसोसिएटेड मोशन ऑफ मैटर दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी फिजिकल फिनोमिना है
जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के भी टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी यहाँ डिस्कस हम करेंगे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, तो डायनामिक वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा हो कि डायनामिक मीन्स मोशन। इट्स मीन्स जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मतलब मोशन, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन। जैसा कि आप डैशबोर्ड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट, वो हमको डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी से समझना होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे जो एक वर्ड आया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। मूविंग समझ में आ गया। मूविंग का मतलब हो गया कि मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, तो उसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में डायनेमिक हम बोलते हैं। और मूविंग किसका जाना? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो अभी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इट्स मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अगर मैं दूसरे वर्ड में अगर मैं आपसे बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रोटो इलेक्ट्रो प्रॉपर्टी होती है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें होती है। तो चार्ज आप समझते होंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली दो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जो आपके सामने दिख रहा है डेस्क बोर्ड पे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो होता है प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव क्या होता है? प्रोटॉन, और इलेक्ट्रिक क्या होता है? नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज की बात हो रही है, चार्ज एक मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है। चार्ज क्या होता है? एक मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जब अगर मैं बात करूं, इफ टू चार्ज, अगर किसी दो चार्ज को आपस में किसी दूरी में रखा जाए, आपस में किसी दूरी में रखा जाए, तो जो सेम चार्ज होते हैं, मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेस्क बोर्ड पर, जैसा कि अगर मैं 1 मिनट के लिए अगर मैं बात करूँ, आपने मैग्नेट देखा होगा। आपके पास मैग्नेट होता, अगर आप दो मैग्नेट को, और दोनों मैग्नेट के दोनों पोल, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, अगर फर्स्ट कंडीशन, अगर आप पहले मैग्नेट के नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर आप आपस में लाएंगे, तो दोनों जो पोल हैं आपस में क्या करेंगे? रिपल्सल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप साउथ पोल फर्स्ट मैग्नेट के और सेकंड मैग्नेट के साउथ पोल को अगर आपस में लाएंगे, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। बट अगर आप तीसरे केस में अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर जो मैग्नेट का जो फर्स्ट है वो नॉर्थ पोल है, और जो सेकंड मैग्नेट है वो साउथ पोल है। इसका मतलब जो पोल हैं वो आपस में क्या है? डिफरेंट है। मतलब नॉर्थ पोल किसके पास है? साउथ पोल। अगर इन दोनों पोल को अगर आपस में आप यहाँ पे देखें नॉर्थ पोल, और यहाँ पर देखिए साउथ पोल, तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर आपस में आप लेकर आएंगे,
इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब ये मैग्नेट इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। बट अगर ऊपर की केस में अगर हम जाएं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो दोनों पोल एक ही हैं, तो दोनों पोल अगर एक होंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, रिपल होंगे। इस तरीके से यहाँ भी क्या होंगे, रिपल होंगे। बट इस केस में अगर आप नॉर्थ और साउथ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब सेम चार्ज, अगर सेम चार्ज होगा, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों चार्ज आपस में सेम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, अगर ये दोनों चार्ज आपस में सेम चार्ज होंगे तो यहाँ पर रिपल्सन होगा। बट लास्ट कंडीशन में देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, दोनों ही चार्ज एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका अट्रैक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने की, कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अगर प्लस साइन माइनस साइन एक दूसरे के साथ आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे देखिए प्लस को मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से शो किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक मेटल है, एक जो हमारे पास एक मेटल, फॉर एग्जांपल मैंने एक मेटल लिया है, इस मेटल में आप देख रहे होंगे कि ये चार्ज जो है वो मोशन कर रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हैं और नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें तो पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन होते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ही मूव नहीं करते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं और ये मतलब काफ़ी संख्या में, काफ़ी नंबर में ये मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे इसका मूवमेंट हो रहा है। अब बात तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक चार्ज की थी, और लेकिन अगर मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करूँ इसी के बीच में, अगर आपके पास दो बॉडी हैं, मान लिया आपके पास दो बॉडी हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आपके पास दो बॉडी हैं, अगर किसी बॉडी में, क्योंकि हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन होता है, ये सभी को पता है, हर, अगर नहीं पता है तो आप ये जानिए कि हर बॉडी, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन होता है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल, आप बचपन में आपने देखा होगा कि जब आप कागज़ के पीसेस को, कागज़ के टुकड़े को जब आप रखते हैं और कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट, जैसे आप मान लिया पेन ले लिया आपने, पेन को और अपने हैंड से रफ किया, रफ करने के बाद जब आप उस पेन को, उस पेपर के पीसेस को जब आप उसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो आप देखे होंगे कि वो पेपर क्या होता है, उस पेन से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। तो कभी आपने इसको सोचने की कोशिश किया कि मतलब या कोई मैजिक है कि मतलब पेपर जो है वो पेन से कैसे कनेक्ट हो गया? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश ये है कि ये कैसे हुआ। तो अगर मैं बात करूँ आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की, तो आप ये समझिए कि आपके पास कोई दो बॉडी है, मान लिया कोई दो बॉडी आपके पास रखी हुई है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, अगर किसी, मान लिया पहली बॉडी से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। मतलब किसी बॉक्स से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब वो जो बॉडी है वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। मतलब क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहाँ पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो बॉडी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डालते हैं उस बॉडी में, इलेक्ट्रॉन हम अभी क्या कर रहे थे, दूसरे पहले केस में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे। सेकंड केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हम उस बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, उस बॉडी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉन को जब फिल करेंगे तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, टोटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। कोई बॉडी पॉजिटिव तब बनेगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट था कि जब आप किसी पेन को आप हेड से रफ करते हैं तो हेड से रफ करने से क्या हुआ, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकला। उस वर्क से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकला। तो इलेक्ट्रॉन बाहर होने की वजह से वो पेन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो जो पेन हो गया वो क्या हो गया, टोटली पॉजिटिव चार्ज हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आपने उसको रफ किया आपने उस पर वर्क किया, तो जब वर्क हुआ तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो पेन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज जब हो गया, तो जब आप पॉजिटिव चार्ज को, अब जो आपका पेपर है उसमें भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, कोई ना कोई प्रोटॉन होगा। तो जब वो पॉजिटिव चार्ज उस पेपर के कांटेक्ट में आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने समझाया, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पेपर के पीसेस उस पेन से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बोर्ड पे लिखा भी है कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट विच इट एक्सपीरियंस इट इज कॉल्ड चार्ज, Q इक्वल टू एन ए, जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अब मैं यहाँ पे जो इसका जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है यहाँ पे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। इस 3 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हमको समझना होगा कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अभी आपको इस डेस्क बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक टोटी है, यहाँ पे टैप लगा हुआ है, जो एक पर्सन इस टैप को क्या करता है, ओपन कर रहा है। तो बेसिकली इस फिगर को समझाने का मेरा मतलब ये था कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज, अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि जब हम मतलब इस टोटी को जो ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, जब आप टोटी को ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप किसी टोटी को, अगर टोटी में वाटर फ्लो हो रहा है तो आप यहाँ से देखेंगे उस पाइप से क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। तो वाटर फ्लो जो हो रहा है वहाँ पे मैंने लिखा है एम्पियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या था, यहाँ पे वोल्टेज को मैंने दिखाया है कि जब आप किसी टोटी को जो ओपन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप प्रेशर दे रहे हैं, वाटर का क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन वोल्टेज का किससे आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो वोल्टेज है वो प्रेशर से कनेक्ट है। मतलब जब आपने यहाँ पे प्रेशर दिया, टोटी को ओपन किया, तो जब टोटी को ओपन किया तो इस टोटी से क्या, वाटर फ्लो हुआ। तो वाटर का जो फ्लो होना, वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एम्पियर। एम्पियर इट मीन्स करंट। और आगे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे देखिए, ऐसा आपने कई बार आपने भी किया होगा, ऐसा कई बार आप किए होंगे। आप यहाँ पे ये देखो कि जब आप जहाँ से जैसे आपके पास कोई पाइप है, आप पाइप को, जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, अगर पाइप को आप बेंड कर दो, जैसे इस पर्सन ने इस पाइप को क्या कर दिया, यहाँ पे आप देखो इस पर्सन ने इस पाइप को बेंड कर दिया, मतलब यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा था, मतलब यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा था, अब इस केस में क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, लॉक हो गया। तो वाटर का फ्लो होगा, नहीं होगा। वाटर का फ्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पाइप है वो क्या हो गया, बेंड हो गया। तो मतलब वाटर कहीं ना कहीं, उस वाटर का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुक गया। तो जो वाटर का जो फ्लो है, मतलब वाटर के फ्लो में जो रुकावट आई है, जो यहाँ पे उसको डिस्टर्ब किया है कि जो वाटर ब्लॉक हो गया है, वहाँ पे मैंने इसको दिखाया है रेजिस्टेंस से। मतलब कि यहाँ पे वाटर का जो फ्लो था वो यहाँ पे बंद हो गया। तो इस चीज़ को मैंने, इस यूनिट को मैंने किससे दिखाया है, रेजिस्टेंस से। और यही जो प्रॉपर्टीज जो होती है, यही प्रॉपर्टीज इस क्राइटेरिया में क्या कहलाता है, ओम्स। तो अब बेसिकली मैं बात करूं तो वोल्टेज, एम्पियर और रेजिस्टेंस, ये 3 ऐसे पैरामीटर हैं जो हमको इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है।
तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, अब मैं और डीपली जाऊँगा वोल्टेज को समझाने के लिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ पे दो कंटेनर दिख रहे हैं सामने, एक दिख रहा है 1, एक दिख रहा है 2। इस दोनों कंटेनर में वाटर फिल हुआ है। इस कंटेनर 1 में वाटर है, इस कंटेनर 2 में। तो आप ये देखो कि इस कंटेनर में जो वाटर लेवल है वो आप क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। मतलब जो वाटर लेवल 1 का वही वाटर लेवल 2 का, और इसको कहीं ना कहीं मैं एक पाइप से कनेक्ट कर दिया हूँ। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस वाटर का फ्लो होगा? क्या इस वाटर का फ्लो 1 से 2 में होगा या 2 से 1 में होगा? नहीं होगा, क्योंकि वाटर का लेवल क्या है, इक्वल है। अगर वाटर का लेवल इक्वल है तो वाटर फ्लो नहीं होगा। पर अगर मैं इस सेकंड कंटेनर को थोड़ी सी हाइट मेजर कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ पे आप ये देखो मैंने क्या किया, इस जो सेकंड कंटेनर है वहाँ पे मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा हाइट दे दिया। तो जब हाइट दे दिया तो ये जो पाइप है, अब इनका जो डायरेक्शन है, अब ये सेकंड कंटेनर क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो ऊपर होने की वजह से क्या हो गया, इस वाटर का जो फ्लो है वो यहाँ इस पाइप के थ्रू इस कंटेनर में फिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने इसको हाइट दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइट डिफरेंस। मतलब वाटर के फ्लो में क्या दिखा मुझे, हाइट डिफरेंस दिखा। मतलब समझना इस बात को कि वाटर के फ्लो में मुझे क्या दिख रहा है, हाइट डिफरेंस। मतलब इन दोनों के हाइट का मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। मतलब अब वाटर क्या हो गया, हाई लेवल से, ये जो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर का फ्लो होने लगा। तो ये जो हाइट डिफरेंस जो वाटर के फ्लो में है, अब यहाँ पे देखो एक चीज मैंने लिखा हुआ है कि डिफरेंस इन वाटर लेवल नीडेड टू मेक वाटर टू फ्लो फ्रॉम वन बॉटल टू अनदर। मतलब वाटर के केस में क्या लिखा डेफिनेशन, डिफरेंस इन वाटर लेवल नीडेड टू मेक वाटर टू फ्लो फ्रॉम वन बॉटल टू अनदर। मैं यही कहूँगा कि आपके पास एक रफ होना चाहिए, आपके पास एक पेन होना चाहिए, और इस रफ पे अपने पेन से इस सारी चीज़ें, जो भी चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस चीज़ को मेंशन करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको समझने बिल्कुल आसान लगेगा। तो ये मैंने दिखाया था वाटर के केस में कि डिफरेंस इन वाटर लेवल नीडेड टू मेक वाटर टू फ्लो फ्रॉम वन बॉटल टू अनदर। अब इसी को देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर इसको मैं रिलेट करूंगा तो यहाँ पे लिखा पोटेंशियल डिफरेंस इन नीडेड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। इसका मतलब क्या हो गया, जो वोल्टेज है, मतलब जो वोल्टेज है, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज जो होता है वो होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जो वोल्टेज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की तरह वर्क करता है। वाटर के केस में क्या था, हाइट डिफरेंस था, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या किया, हाइट को डिफरेंस दिया। मैंने क्या किया, सेकंड कंटेनर को थोड़े से हाइट पे रख दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, जो वाटर का फ्लो था वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ हो गया। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अकॉर्डिंग जब मैं बात करूंगा तो जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वोल्टेज का जो फ्लो होगा। अब यहाँ पे उस केस में क्या था, वाटर का फ्लो था, लेकिन इस केस में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। किसका फ्लो होगा, करंट का। मतलब करंट का फ्लो कहाँ से होगा, हाई से लो। तो हाई से लो उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट बोर्ड पे कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी। एक जैसे हम बात करते हैं ना कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, मतलब आपके अंदर कितनी एनर्जी है, तो उसी को मतलब एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा फॉर्म जो हाई से लो की तरफ, मतलब कोई अगर आपके पास इक्विपमेंट है, अगर दो इक्विपमेंट आपके पास हैं, अगर उस दोनों इक्विपमेंट में अगर मैं वाटर का फ्लो करूंगा तो वाटर का फ्लो किसके थ्रू होगा, मान लिया मैंने कोई प्रेशर दिया, तो प्रेशर दूंगा मैं कहाँ से, हाई से लो दूंगा, तो वाटर का लेवल क्या होगा, हाइट से लो की तरफ मूव करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे जब वोल्टेज के केस में आएंगे तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं। आप ये याद कर लो, आप ये समझ जाओ कि पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, वोल्टेज। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस का मतलब हो गया कि नहीं, 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच की बात हो रही है। 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इट्स कॉल्ड क्या होगा, वोल्टेज। वन लाइन में डिफिनीशन है,
कि किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है। अब मैं आगे और दिखाऊं। मान लिया कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी, यहाँ पे एक देखिए एक पर्सन जिसका हैंड है, ये हैंड है और इस हैंड पर इसने एक बॉल लिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इस हैंड पर ये बॉल एक पोटेंशियल एनर्जी का वर्क कर रहा है, कि मतलब एक ऐसी एनर्जी जो आपने बॉल को अपने हैंड पर लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एक पोटेंशियल एनर्जी का काम कर रहा है। लेकिन अगर इस ब्लॉक की बात करूं, सेकंड, अब देखिए यही बॉल अगर ऊपर से मतलब हाई से लो की तरफ मूव करेगा तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। आपको पता होगा कि जब पोटेंशियल एनर्जी जब हाई टू लो, जब नीचे ग्राउंड की तरफ जा रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा बेसिक फंडा यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, मतलब हाई टू लो, यही होता है आपका वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैंने दिखाया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करते हुए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन दिया हुआ है, आप डिफिनेशन को ध्यान से देखो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब वर्क डन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है, उस बैटरी से और यहाँ से एक वायर से कनेक्ट, एक बल्ब कनेक्ट है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा? जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्टेज है। वर्क डन इज मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो आगे हम बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इसकी डिफिनीशन, आपने देख लिया डिफिनीशन क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। यहाँ पे देखिए वी लिखा हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वर्क डन। क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अब मैं समझाना चाह रहा हूँ करंट। जैसा कि अगर मैं थोड़ा सा मूव बैक जाऊँ, वन सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि जब वोल्टेज, जब मतलब हमने जब प्रेशर इसको ऑन किया तो यहाँ पे वाटर का फ्लो हुआ। तो वाटर का फ्लो क्या हुआ? उसे हम किससे नोट कर रहे हैं? एम्पियर से, मतलब करंट। तो जब यहाँ पे वाटर का फ्लो था, अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? करंट का फ्लो, क्योंकि जब वोल्टेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। तो इस यूनिट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो डिफिनीशन है, यहाँ पे जो, हाँ, तो यहाँ पे देखिए करंट लिखा हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो, समझ रहे हैं मेरी बात? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे किसका फ्लो है? चार्ज का फ्लो है। वहाँ पे किसका फ्लो था? वाटर का फ्लो था। तो वाटर के फ्लो को मैंने किससे इंडिकेट किया था? एम्पियर से। एम्पियर ही क्या है? एम्पियर ही करंट की यूनिट है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge, it's called electric current. In other words, the continuous flow of electron in electric circuit, it is called electric current. जहाँ पे I is equal to dq upon dt. Since the charge is measured in coulomb and time in second. coulomb चार्ज को किससे मेजर करते हैं? कूलॉम से। और टाइम किससे करते हैं? सेकंड। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलॉम पर सेकंड या एम्पियर। जो अभी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि जो वाटर का फ्लो था वो क्या हमने दिखाया था? एम्पियर से। द एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से कोई एक कंडक्टर है, या
नीचे देखिए मैंने एक कंडक्टर दिखाया हुआ है, जहाँ पे आप इस कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि जो फ्री मूव कर रहे हैं इधर से, मतलब एक जगह फिक्स नहीं है, वो इधर से उधर अपने जगह से मूव करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसे हमने दिखा दिया करंट से। और इस वोल्टेज को और समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था इसका। ये आप देख रहे हैं, मैंने लिया दो बॉटल ए एंड बॉटल बी। तो अब देखिए इस बॉटल ए और बॉटल बी को अभी मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए पाइप लगी हुई है, यहाँ से बॉटल ए से बॉटल बी की तरफ पाइप कनेक्ट है। अब आप ये देखिए यहाँ पे इस वाटर का लेवल और इस वाटर का लेवल क्या है, सेम है, तो वाटर का फ्लो होगा, नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए बॉटल ए में देखिए इसका जो वाटर लेवल है वो यहाँ पे है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से वाटर फिल कर रहा हूँ, तो ऊपर से वाटर फिल कर रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ, तो वाटर जब फिल करूँगा तो क्या होगा, वाटर फ्लो होगा कहाँ से, हाई टू लो, देख रहे हैं ना, हाई टू लो। इसी तरीके से ये वाटर का फ्लो हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, हाइट बढ़ा दिया, तो हाइट बढ़ाने के बाद क्या हो गया, वाटर का फ्लो होने लगा, तो मतलब हाई टू लो होने लगा। इस तरीके से इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो आई होप अभी इसमें जो और हैं वो है ओम्स हैं, रेजिस्टेंस हैं, ओम्स लॉ हैं। तो मैंने अपने तरीके से, मैंने अपने पीपीटी से आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश किया कि आपको समझने में आसानी हो, समझने में आसान हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आगे के वीडियो को और बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और प्लीज़ इसके प्रॉपर नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने इसको तैयार किया है। थैंक यू।